नाज़रीन, आप देख रहे हैं साहिबा न्यूज़ HD। आइए देखते हैं प्रोग्राम सियाहत की बात यूनुस चौधरी के साथ, सिर्फ साहिबा न्यूज़ HD पर। आज के मेहमान चेयरमैन सियालकोट टूरिज्म एंड कल्चरल फोरम अब्दुल मिर्ज़ा और मेज़बान यूनुस चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस चौधरी और आप देख रहे हैं साहिबा न्यूज़ HD पर। और हमारे साथ है सियालकोट टूरिज़्म एंड कल्चर फोरम के चेयरमैन जनाब अब्दुल मिर्ज़ा साहब। और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आज के दिन के हवाला से कहाँ हमारी टूरिज़्म खड़ी है, स्पेशली सियालकोट में मजहबी और सकाफती टूरिज़्म कहाँ तक पहुँची है। जी मिर्ज़ा साहब। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका और साहिबान न्यूज़ HD का जिन्होंने मुझे मौका दिया। देखिए जी, सियालकोट हज़ारों साल पुरानी तारीख़ रखने वाला शहर है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि सियालकोट 5000 साल पुराना है, लेकिन मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में सबसे पुरानी जो तहज़ीब है वो सियालकोट की है और 12000 साल पुरानी है। तो इसलिए मेहरगढ़ जो 10000 साल पुराना है, सियालकोट 12000 साल पुराना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो 5000 साल की भी हम बात करते हैं, इस पे भी कोई ज़्यादा तहकीक नहीं हुई। मैंने पंजाब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में अफजल खान साहब से जब इस सिलसिले में बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास सियालकोट में सिर्फ 2000 साल तक का रिकॉर्ड मौजूद है, चूँकि अभी सियालकोट में खुदाई नहीं हुई। एक तो ये मसला है। दूसरा, जो भी सियालकोट में तारीख़ी वर्सा है उसको महफूज करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है और वो वर्सा हमारा रोज़ बरोज़ ज़ाया हो रहा है। जैसे सियालकोट कला है, सियालकोट कला की जो हालत थी वो आपके सामने है। उस पर जिस तरह कब्ज़ा किया गया, उसके जो भी पुराने खंडरात थे उसको ज़ाया किया गया, उस पर भी कुछ देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम सियालकोट के तारीख़ी मकामात का ज़िक्र करें, उसमें जितने भी तारीख़ी मकामात हैं उनकी तरफ भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है। एक बड़ी अहम बात यह है कि सियालकोट ऐसा खित्ता है जिसमें तमाम मज़ाहब का गढ़ रहा है। यहाँ पे गौतम बुद्ध भी वो भी आए, इसके अलावा बाकी जितने मज़ाहब हैं यहाँ पे हैं और अल्लाह के फजल करम से इस्लाम का निफास यहाँ पे वो भी बहुत अरसे से है और इस्लामी जो विरसा है उसको भी महफूज करने की ज़रूरत है। हमने ये जो सियालकोट टूरिज़म एंड कल्चरल फोरम बनाया था, इसका बुनियादी तौर पे मकसद यही था कि हम किसी तरह सियालकोट के इस वर्से को महफूज करने के लिए इस पे काम करें। खुशी की बात यह है कि पिछले साल हमने ये तय किया था कि सियालकोट को टूरिज़म के हवाले से मुतारफ़ करवाने के लिए कोई एक दिन मुकर्रर कर लें। तो उस पर हमारे जो इंटरनेशनल बाइकर हैं मुकर्रम खान तरीन साहब, उनकी मेहरबानी से उन्होंने हमें गाइड किया और हमने हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ता और इतवार को सियालकोट टूरिज़म डे के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया। अल्लाह के फजल करम से जो पिछले साल हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और सियालकोट की तारीख़ में पहली दफ़ा इंटरनेशनल बाइकर्स को मराला में उन्होंने कैंप लगाया, वहीं पे उनके हमने डिनर का बंदोबस्त किया, वहाँ पे मुशायरा हुआ। दूसरे दिन हमारे दोस्त मोहम्मद खालिद वसीम साहब एडवोकेट, जो सियालकोट का अहम हम समझते हैं कि एक सपूत है, उन्होंने हमारे जितने शुरका थे इंटरनेशनल बाइकर्स, उनके एजाज़ में उन्होंने सुबह का नाश्ता, बहुत अच्छा किस्म का नाश्ता दिया। लेकिन असल बात यह है कि उस दिन 200 दरख्त भी लगाए। इसी तरह हमारे दोस्त जो हैं खालिद लतीफ़ साहब, उन्होंने सियालकोट आर्ट एंड कल्चरल जो सेंटर बनाया हुआ है उसमें भी उस दिन तुर्की का हमने जो कौमी दिन है उसकी 7 साला तकरीबात वो मनाई। तो इस तरह हमारा
یہ جو پہلا ایونٹ تھا بہت کامیابی سے ہوا. انشاءاللہ اس سال اکتوبر کے آخری ہفتے اور اتوار میں ہم اس کو شان و شوکت سے منائیں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ ضلعی انتظامیہ کو بھی شامل کریں, کیونکہ پچھلے پروگرام میں ہم اس طرح کچھ زیادہ ان کو شامل نہیں کر سکے تھے اور ظاہر مجبوری تھی, منظوریاں لینی ہوتی تھی. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری جگہوں پہ سیکورٹی کلیئرنس اور باقی معاملات کروانے پڑتے ہیں. لیکن سیالکوٹ میں جیسے آپ نے بات کی ریلیجس ٹورزم کی, تو یہاں پہ تمام مذاہب کے بہت سارے آثار موجود ہیں. جیسے ہندو جو ہیں ان کے اگر ہم دیکھیں تو شوالا کا مندر ہے, اسی طرح پورن بھگت کا جو کنواں ہے وہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے. اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو یہاں پہ بابے دی بیر کے نام سے جو گردوارہ ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. ہماری مساجد جو ہیں ماشاءاللہ, ڈونگا باغ کی جو مسجد ہے وہ بھی ایک تاریخی مسجد ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر سرکاری سطح پہ اس کی سرپرستی ہونا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے ہم چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے, اور ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں جیسے خواجہ محمد آصف صاحب ہیں, منشا اللہ بٹ صاحب ہیں, اسی طرح چودھری فیصل اکرام صاحب ہیں, اگر وہ بھی اس طرف توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کو ہم ٹورزم کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے متعارف کروا سکتے ہیں. اور ہم نے اس سلسلے میں سیالکوٹ کی مختلف یونیورسٹیاں, مختلف تعلیمی ادارے, ان کو بھی متحرک کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان مقامات پہ